राधे राधे। जय श्री राम। ये क्या है? ये मोर के पंख है। ये मोर का पंख। मोर का पंख जो है अगर खुद अगर छोड़े तो ठीक है, मगर ये तोड़ना नहीं चाहिए उसका। ये अपने आप गिरा दे नीचे तो ठीक है। अब मोर पंख की वैल्यू क्या है मैं आपको बताता हूँ। बताइए। मोर पंख जो है ना, घर में रखने से सांप ये वो कुछ नहीं आता, जितनी भी आदि व्याधि वो सब दूर हो जाती है। और ये मोर पंख ऐसे नहीं बना, क्योंकि कृष्ण के भक्त जो हैं बहुत सारे हुए हैं। तो ये 14 साल जो है ये कृष्ण की भक्ति मोर करता रहा। क्या बात। तो वो करता करता 14 साल बीत के तो कृष्ण जो है आया नहीं। अब एक बात बहुत दुखी हो गई, कहते हैं मैंने क्या आपकी गलती कर दी जो आपका नाम भज रहा हूँ और आप मेरे को मिल नहीं रहे हो। तो किसी संत महात्मा ने बोला कि ऐसा है, और सेठी साहब तो किसी ने बोला कि ऐसा है तू बरसाने चला जा। क्या बात। कहते बरसाने चला जाऊँ? कहते वहाँ राधा रानी है, वहाँ पर जाकर कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर दे। और उसके बाद जैसे कृष्ण बोलेगा एक बार, उसके बाद राधे 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 बोलते शुरू कर देना। राधे। तो उसने वैसा ही किया, पहले कृष्ण कृष्ण बोला, तो राधा ने सुना कि मेरे प्रियतम का नाम कौन ले रहा है, तो वो बाहर आने लगी। तो उसने क्या किया, राधे राधे राधे, और प्रसन्न और हो गई। तो राधे राधे कहने लगी भी क्या बात है भक्त, तुम कहाँ से आए हो? कहते हैं महाराज मैं कृष्ण के महल के बाहर कृष्ण कृष्ण बोलता था, तो कृष्ण मेरे को सामने नहीं आता और मैंने आपका नाम लिया राधे राधे, तो आप आगे आ गए। तो कहते हैं ऐसा है तू वहाँ पर जाके अब कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेगा, अब बोलेगा राधे 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 राधे। कहता है इष्ट देव तो मेरा वो है। कहते इष्ट देव भले तेरा वो है मगर इष्ट देव को क्या प्रिय है? कहता जी वो जो कुछ दे दो। कहते नहीं, उसको वही प्रिय होता है जो उसको प्रेम से बचता है। और वो प्रेम उसका किसके अंदर है? मेरे अंदर है, राधा के अंदर, क्योंकि मैं उनकी प्रेमिका हूँ। तो प्रेमिका में वो आजकल वाली प्रेमिका नहीं है जो लोग समझते हैं। प्रेमिका वो है जो जिसके अंदर सब कुछ त्याग की भावना होती है, और वो सिवाय अपने प्रेमी के किसी की ओर देखती भी नहीं है, और ना ही कोई उसको शरीर से। आती हो भी आती हूँ। अरे सुनो, बड़ी अच्छी भजन। एक मिनट आ रही हूँ आपसे। तो वो उसको शारीरिक जो है संबंध उसको बनाने की जरूरत नहीं होती। आत्मा का आत्मा से प्रेम होता है, उसको बोलते हैं प्रेम। 10 इंद्रियों को जो काबू में कर लेता है उसको बोलते हैं प्रेम। और जो अपने आप पे कंट्रोल कर लेता है उसको बोलते हैं प्रेम। तो प्रेम का मतलब संसारिक वस्तुओं से नहीं है, और किसी सुख सुविधा के लिए उसको प्रेम नहीं बोलते। प्रेम बोलते हैं अंतरात्मा का, अंतरात्मा के साथ प्रेम। अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरे लोई है राधे है राधे। ना। राधे राधे। हाँ तो इधर देखो, छोड़ो परे। हाँ तो वो क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा भजन। हाँ तो वो क्या होता है कि बीच में यार ये रुकावट कर देते कोई हैं बात नहीं। तो इसमें थोड़ा व्यवधान पड़ जाता है। ये भी है। कोई बात नहीं, अब वो व्यवधान में भी कोई बात नहीं, बात कर आप बोलिए। तो कृष्ण के बता रहा था मैं मोर के बारे में। तो मोर ने तपस्या जब करी, जब वो गाँव गया तो क्या हुआ कि एकदम कृष्ण बाहर आ गया, राधे 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 बोलने लगा। अरे कहता अरे भाई तू मेरा प्रियतम का नाम भज रहा है। हाँ तो कहता कृष्ण तू बड़ा चालाक है भाई, मैं कृष्ण कृष्ण 14 साल बजता रहा तो तू आया नहीं, तो अब मैंने राधे राधे बोला तो तू फट से आ गया। कहता ये क्या मतलब? कहता राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास। राधे कौन है? मेरी स्वामिनी है, मैं उसका भी दास हूँ। जो मेरे स्वामी का नाम लेता है तो मैं कैसे नहीं आऊँगा? तो अनु जी भगत जी का सुनो, बड़ा अच्छा बोल रहे मैं हैं। थोड़ा लेट हो रही थी, वो जा रहे थे ना उनको। ये भगत जी का सुनो। सुनाओ तो। ये अभी भेज दूंगा। मेरे थोड़ा कंप्लीट होने दो। अच्छा तो अच्छा। और मोर के बारे में बता रहा था मैं। अच्छा अभी बता रहे हैं आप रिकॉर्डिंग कर बता रहे रहे हैं। थे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा बोलते अरे हैं। ये दूसरों के लिए, अपने लिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, ये दूसरों को किसी हाँ, कुछ inspire करना। प्राप्त हो उसके लिए मैं आप रिकॉर्डिंग। डाल देना इसमें, हमारी मैं सुन बेटी है, बड़े अच्छा करती है। मैं सुन लूँगी, आप डाल देना हाँ इसमें फिर। तो फिर मैं बीच में थोड़ा रुक जाता है, रुकावट आ जाती है।
तो मैं बता रहा था कि राधे राधे, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म का दीजिए मोह वृंदावन में वास। तो वृंदावन राधे के नाम से ही है। राधा पहले वहाँ पैदा हुई थी किसी जन्म में, तो कृष्ण का वहाँ पर पहले विवाह वहीं पे हुआ था, फिर उसके बाद वो छूट गई। एक्चुअली राधे जो है वो विष्णु की जो सहभागिनी है, जो हरि प्रिया है, जिसको बोलते हैं महालक्ष्मी, ये उसका अवतार है। तो राधे के साथ इसका जो प्रेम था, तो इसलिए बोला है कि राधे मेरी स्वामी मैं राधे, क्योंकि इसको प्रकट किया गया है। कृष्ण ने अपने अंतरात्मा से, अपने शरीर से राधे को प्रकट किया है। तो जब वो उसकी स्वामी बन गई, उसका सब कुछ है, तो फिर आप तुम राधे का बोलोगे तो आ जाएगा। तो कृष्ण ने बोला मैं क्या तेरे को दूँ? तो कृष्ण ने उसने अपने भक्त को बोला मैं तेरे को क्या वरदान प्रदान करूँ? कहता प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, वही बहुत है। कहता नहीं, एक तो होता है भक्त, एक होता है अनन्य भक्त। जैसे हनुमान जी थे अनन्य भक्त, तो उसके शरीर में प्रविष्ट कर गए थे राम, उसके कट उसके रोम रोम में थे। तो कहते मैं तेरे को ऐसा देना चाहता हूँ जो दुनिया के अंदर किसी को ना दिया हो। क्या बात, तू मेरा अनन्य भक्त है। तो उसको अनन्य जैसे पैरों में पड़ा, कहता नहीं तेरी जगह यहाँ नहीं है, बाकी संसार की जगह चरणों में होती है, मगर कहता तेरी चरण में जगह नहीं है, तू मेरा अनन्य भक्त है, तो तेरा सिर माथे पे वे होना चाहिए। तो उसने मोर का एक पंख तोड़ा और किसी ने अपने मुकुट के ऊपर लगा लिया। तो ये होते हैं उसकी कृपा। जो हम पैसा हम लेते हैं या भक्ति लेते हैं, वो इतनी कृपा मायने नहीं रखती। जो इसने अपने सिर के ऊपर उसको स्थान दिया, उस मोर मुकुट वाले ने मोर का, तो ये होती है उसकी अनन्य भक्ति। तो कहते हैं भक्ति ऐसी करो कि भगवान भी तुम्हारे के सामने नतमस्तक हो जाए। जय श्री राम। तो ये जो है ये छोटी सी कथा है, तो ये सबको अच्छी लगेगी। तो भक्ति हमें ऐसी करनी चाहिए, उससे कुछ मांगना भी नहीं है, उससे कुछ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। जब भगवान को भगवान से मांग लोगे तो बाकी रह ही कुछ नहीं जाता। तो उसको मांगना है, कोई संसार की वस्तु नहीं मांगनी, कोई सुख सुविधा नहीं मांगनी, कोई भक्ति भी नहीं मांगनी। भक्ति अपने आप आ जाएगी। तुम ये कहो कृष्ण मैं अगर जो भक्ति करूं, बस 2 वरदान मेरे को देना। एक तो जब मेरा अंतिम समय आए तुम मेरे सामने आ जाना, ये सबसे बड़ी उत्तम भक्ति है। दूसरी भक्ति कि मैं 24 घंटे तेरा ही नाम ध्याता रहूं, तेरा ही सिमरन करता हूँ। ये 2 चीज़ें जो ले लेता ना, तो वो अनन्य भक्त हो जाए। क्या बात है। भक्त और अनन्य भक्त में बहुत जय श्री राम। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। देखो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं ये।